जय हिंद दोस्तों, एक जबरदस्त खबर निकल के आ रही है और जिसमें भारतीय जनता पार्टी के धाकड़ नेता और पूर्व डीजीपी या पुलिस कमिश्नर मुंबई डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने बड़ी पहल की है। और मैं उन बड़े पुराने अधिकारी हैं, आज के नेता हैं, जबरदस्त उनकी पहल है। सबसे पहले मैं उनका इंट्रोडक्शन करा देता हूं। वह बागपत से सांसद हैं और मिनिस्टर हैं। जैसे ही मुंबई पुलिस के अंदर पुलिस कमिश्नर थे, उन्होंने त्यागपत्र दिया, बीजेपी से जाकर के सांसद बने और मिनिस्टर बने। तब तक सरकारी बड़े पदों पर रहे हैं और नेता भी बनने के बाद बड़े मंत्रालयों में उन्होंने काम किया है। यह सौभाग्य है बागपत की जनता का कि उन्हें एक ऐसा लीडर मिला है और साथ ही उन्होंने सैनिकों को बड़ा तवज्जो दिया। और ये क्या तवज्जो दिया, आगे इसके बारे में बात करते हैं। यानी बागपत जिला के, यानी आप समझ सकते हो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो सैनिक संगठन है, और उनसे जाकर के मिला। उन्होंने ओआरओपी की विसंगतियां हो, डिसेबिलिटी पेंशन हो, एमएसपी वाली बात हो, सेवादारी की प्रथा की बात हो, सारी मांगों को लेकर माननीय संसद महोदय और मंत्री से मिले और उन्होंने तत्काल ही जाकर के उन सैनिक संगठन के जो पदाधिकारी हैं उनकी राजनाथ सिंह जी से मुलाकात कराई और स्वयं थे। जब राजनाथ सिंह के सामने मुद्दे रखे गए और फिर राजनाथ सिंह ने क्या जवाब दिया, वो सुनकर आप हैरान हो जाओगे। वैसे वीडियो चल रही है, आप समझ सकते हो, और धीरे इसके कुछ अंश में दिखाई देता हूं। और उनका क्या था ज्ञापन, और लिखा है जिला भूतपूर्व सैनिक समिति बागपत की तरफ से है, माननीय राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी के लिए। हेडिंग है युद्ध विधवाओं, दिव्यांग, पूर्व सैनिकों और पूर्व सैनिकों से संबंधित मांगों का ज्ञापन लेके गए थे। और उन्होंने मान्यवर सीधा सीधा कहा है कि हम 20 फरवरी से लगातार सैनिक जंतर मंतर पर डटे हुए हैं और वहां से आह्वान होता है, और पूरे देश के सैनिक, चाहे वो 3 अप्रैल हो, 30 अप्रैल हो और 30 मई हो, और लगातार आपने अभी देखा होगा 23 जुलाई हो, हम लगातार अपने ज्ञापन, अपनी मांगे, अपनी परेशानियां, विसंगतियां भिन्न भिन्न तरीकों से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि हमने डीएम कलेक्टर को ज्ञापन दिया, आपके जो हमारे जिला, जो हमारा कंस्टिट्यूएंसी है उसके एमपी हैं, एमएलए, उनको लगातार दिए जा रहे हैं। किसी न किसी तरीके से मामले आपके पास पहुंचे और छोटे मोटे जवाब भी आए, लेकिन आज इसके बारे में उन्होंने पूरे जवाबों के लिए काफी उत्सुक दिखे और उन्होंने इस बात के लिए हामी भरी। उन्होंने हर एक मुद्दे को बड़ी गंभीरता से सुना और उन्होंने ये कहा कि कौन कौन से मुद्दे हैं। सबसे पहले विसंगति के बारे में बताया कि आप जरा इस विसंगति को देख लीजिए कि नायक हैं, हवलदार, नायब सूबेदार, ऑनरी नायब सूबेदार, इन सब की एक टेबल दिखाई कि किसकी कितनी बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने बोला है लेंथ ऑफ सर्विस इतनी है, और 2019 में आप देखकर ये टेबल आपके साथ शेयर कर रहा हूं। उन्होंने बोला 7 से 8% जो पीबीओआर है यानी जेसू जवान की बढ़ी है, और वहीं अधिकारियों की 30 से 30.5% के हिसाब से बढ़ी है। तो जबकि 1 रैंक 1 पेंशन ओआरओपी का मूल आधार क्या था, वहां से भटक के आपके अधिकारियों को तो पूरा फायदा मिल रहा है, लेकिन हमको कोई फायदा नहीं मिला है। फिर उन्होंने दूसरा चार्ट डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में बताया कि आप देख सकते हो कि ओआर की 3510 थी 2006 में, 2019 में 11,285 होती है, जेसीओ की 15,645 होती है और अफसर की 75,000 हो जाती है। मतलब कितना परसेंट उनकी कितनी बढ़ रही है, लगातार उनका कितना परसेंट है आप देखिए। एक एक इन्होंने जो आंकड़े, जो तथ्य रखे, उसके ऊपर तथ्य रखे। डिसेबिलिटी पेंशन, सर्विस पेंशन, फैमिली पेंशन, सहायक प्रथा, रिजर्विस्ट की पेंशन, सारे मुद्दों को अवगत कराया, अपने ड्राफ्ट के जरिए दिखाया। अब बात आती है कि माननीय रक्षा मंत्री जी ने क्या कहा। हर आदमी उत्सुक है क्योंकि ये बातें हम कह तो रहे हैं, सुन सब रहे हैं और टूटा फूटा जवाब दे रहे हैं, लेकिन आखिर एक कोई सॉलिड आश्वासन दिया क्या उन्होंने कहा कि ये मामला फाइनेंस से जुड़ा है और जो भी मामले फाइनेंस से जुड़े उनके लिए मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेज सकता हूं। उसमें बहुत सारी चीज़ों का नेगोशिएशंस होता है, ऑडिट होता है। और रही बात आपकी ये मांगे हैं, मैं अपने सेक्रेटरी एमओडी को, सेक्रेटरी को दूंगा और जाकर के उनके ऊपर वो विचार करेंगी। और कुछ ऐसे डायरेक्ट मामले जो मैं उन्हें रिजॉल्व कर सकता हूं, मैं उनका सीधा संज्ञान लूंगा और समझूंगा और उसके ऊपर विचार विमर्श करके आपको जवाब दूंगा। तो 3 बातें कहीं, जो फाइनेंशियल है, एमएसपी है या पेंशन बढ़ानी है, सारा फाइनेंशियल मैटर है, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री है। तो इस बात से थोड़ा पल्ला झाड़ा। बाकी उन्होंने बोला अपने एमओडी के सेक्रेटरी को दूंगा, तो सेक्रेटरी तो एमओडी के क्या जवाब दे चुके हैं इन मांगों के ऊपर, आप वो समझ सकते हो। इसके ऊपर भी लगभग
और कुछ डायरेक्ट ऐसे हैं, जैसे मान लो सहायक प्रथा का मुद्दा हो और ऐसे मुद्दे हों जो डायरेक्ट उनके साथ अनोमलीज हैं, जो दिख रहा है वो उनके अधिकार क्षेत्र में, तो उसके लिए उन्होंने बोला हम जरूर हल करने की कोशिश करेंगे और हम आपकी पूरी मांगों से सहमत हैं, ये बात भी कही। तो ये थी आज की ताजा अपडेट और आप इसको करिए शेयर। हाँ, कहते हैं देर है अंधेर नहीं, धीरे धीरे मामला आगे बढ़ रहा है, एकदम कुछ नहीं होता है। सभी सैनिक संगठन लगातार प्रयास कर रहे हैं और कुछ इस पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, हम उन्हें नजरअंदाज करते हैं। हम उनसे आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि ये मामला सैनिकों का है। ये दो सैनिक संगठन लड़ रहे हैं, वो कोई पार्टी नहीं है, वो सैनिक सभी सैनिकों के मुद्दों को लेकर आगे चल रहे हैं। वो आपस में नहीं बन रही, वो अलग बात है, लेकिन हम सबका काम है सबको समर्थन करना ताकि उन्हें ताकत मिले। धन्यवाद दोस्तों।